और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 8:31 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, लिहाजा आज से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है और 10 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। नवरात्रों का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना करने हेतु विधान है, इसलिए इसका आम लोगों के जीवन में बहुत महत्व नहीं है, लेकिन जो साधक लोग हैं उनके लिए बड़ा महत्व है। साथ ही आज रात 12 बजे तक वरयान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरयान योग में करें, निश्चय ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार के पितृ कर्म नहीं करना चाहिए। साथ ही आज शाम 5:53 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। इस नक्षत्र को सुख, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ या उसकी पत्तियों आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज से पंचक भी शुरू हो चुके हैं। पंचक आज सुबह 6:45 से शुरू हुए थे और 6 फरवरी की शाम 5:10 तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार पंचक के दौरान कुछ चीज़ों को करना निषेध बताया गया है। आप जानते हैं कि पंचक के दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य, घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपके घर में धन, धान्य आदि सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी क्लेश बना रहता है तो आज धनिष्ठा नक्षत्र में अपने घर के बाहर शमी का वृक्ष लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। अगर आप शमी का पेड़ आज के दिन न लगा पाएं तो फूलों सहित शमी के पेड़ की फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फ्रेम करा के अपने घर की उस दीवार पर लगा लें जो घर से बाहर निकलते समय आपको दिख जाया करे। आज के दिन ऐसा करने से आपको और आपके पूरे परिवार को घर में होने वाले क्लेश से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने व्यापार में खूब तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी पाना चाहते हैं तो आज गौ माता का विधिवत पूजन करें। साथ ही गौशाला में गायों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें और माँ दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में खूब तरक्की होगी और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज बुधवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश की इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। और अब थोड़ी चर्चा गुप्त नवरात्र के बारे में। नवरात्र में देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि साधक होना सन्यासी होना है। ये बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं। सन्यासी या वानप्रस्थ ये 2 और साधक, कोई सन्यासी साधक नहीं भी हो सकता है और कोई साधक सन्यासी भी नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि हर सन्यासी साधक हो। सन्यास के नियम है कि 75 वर्ष की आयु, सन्यास के बाद आप रुपया हाथ से नहीं छू सकते, अपने हाथ से भोजन नहीं पका सकते, आप किसी थाली में भोजन नहीं कर सकते, आप कर ही पात्र है, हाथ में भोजन जितना आ जाए उतना कर लीजिए। तो सन्यास अलग। और सन्यास के लिए 75 वर्ष की आयु में जो आदमी 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 35 साल और 40 साल की उम्र में साधना नहीं कर पाया, बुढ़ापे में क्या साधना करेगा?
तो अधिकांश साधक गृहस्थ ही होते हैं। कोई गृहस्थ होना कोई साधक के लिए डिमेरिट नहीं है, क्योंकि जब भी गुप्त नवरात्रि की चर्चा आती है तो सबसे पहले बताया था ये साधकों के लिए है। अरे भाई, व्हाट डू यू मीन बाय साधक? साधक कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह से आते हैं? इन्हीं गृहस्थों के बीच साधक होते, वो इन 9 दिनों में साधना करते हैं। और ये बता दूं कि पूजा का अर्थ परमात्मा, मोक्ष, कैवल्य नहीं है। हमारे वेदों में तो स्वर्ग की धारणा है भाई, स्वर्ग की धारणा। और हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थोपार्जन, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसको लोग कहते हैं नॉर्मली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यतिक्रम कर देते हैं। खूब अर्थोपार्जन करो, खूब अपनी कामनाओं को तृप्त करो। जिसकी कामनाएं तृप्त होंगी वही धर्म कर सकता है, अतृप्त व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। कब आप पूजा करोगे आपका मन उसमें लगा रहेगा, आपकी अतृप्ति में। हर गृहस्थ साधक हो सकता है। अगर आप गृहस्थ हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप साधक हो सकते हैं। आप नवरात्र में देवी की साधना कर सकते हैं और आप अपनी इच्छित कामनाओं की पूर्ति के लिए साधना कर सकते हैं। देखो, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहां एक ब्रह्म भी है जो पग बिनु चले सुने बिनु काना, और यहां ऐसे देवी देवता भी हैं जो आपको, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, जो आपको यथेष्ट चीजें रिटर्न में देते हैं। अब ये देवी देवता कौन है, ये कहां से आते हैं? वैसे हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप देवताओं का वास आपकी देह में ही है। आप ही देवता हैं, आपको अपनी ही उपासना करनी है। किस फॉर्म में? ये जो आपका ब्रेन है, इसमें सारी शक्तियां हैं। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड जैसा असीम ये पिंड है और ये ब्रेन, इसमें सारी शक्तियां हैं। इसी ब्रेन को, इसी से रिलेटेड सेंसरी नर्व्स को एक्टिवेट करके अपने अंदर आप वो संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं जो सब कुछ। और वो क्या है? मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से रक्षा करे वो मंत्र है। वो मंत्र क्या है? दैट साउंड इंजीनियरिंग। आप जब कोई शब्द बोलते हैं तो वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में एक खास जगह पे उस शब्द की वो शब्द, वो हवा के फॉर्म में गुजरती है और आपके इन नर्व्स को पकड़कर यहां घंटी बजाने की कोशिश करती है टू जनरेट ए सर्टेन एटीट्यूड, जिसको आप वैज्ञानिक केमिकल गाबा, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, एड्रेनालिन ये सब कहने लगे हैं। इस फॉर्म में समझने लगे। कहने लगे तो कोई बुरी बात नहीं है कि कहने लगे अच्छा करने लगे हैं। कम से कम समझ तो रहे हैं चीजों को। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें आप साधना कीजिए, खूब साधना कीजिए, भरपूर साधना कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र शक्ति का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखो, दुर्गा सप्तशती आपको जो सबसे अच्छी छपी हुई मार्केट में मिलेगी, साफ स्पष्ट गीता प्रेस गोरखपुर की है। उस सप्तशती में इस मंत्र के बारे में बड़े विधान से दिया हुआ है। आप उसको खोल के पढ़िए, क्योंकि हमारे पास तो समय सीमित है। उसको खोल के पढ़िए, आपको वहां सब कुछ लिखा मिल जाएगा। अब इस मंत्र को कई जगह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी लिखा है, कहीं कहीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखा है। आपको जैसे रुचे आप वैसे पढ़ सकते हैं, फायदा हर तरीके से करेंगे। एक दूसरी चीज, आप सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कर सकते हैं। अब सिद्ध कुंजिका में क्या है कि पूरा शुण देव प्रवीक्षा में कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येनम मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत, न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो ये क्या है? और बीच में एक मंत्र दिया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हों क्लीं जूं सा ज्वाले 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो देखो, आप इसका सम संख्याम जब भी हमेशा एक ही संख्या जपनी चाहिए, ऐसा नियम बताया गया है कि पहले दिन आप जितना मंत्र जपिए, दूसरे दिन भी उतना ही जपिए।
सिद्ध कुंजिका का करो, उससे बहुत से काम बच जाएंगे। वैसे तो हम आपको समय समय पर देवी के बहुत से मंत्र बताते रहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु, अब जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो जो बुद्धि रूपेण वाला, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। और ऐसे ही स्त्रियों के लिए तमाम सप्तशती में बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान से आपको बहुत असंभव कार्यों को करने के, जो अड़े फंसे चीजें हैं, जहां आप छलांग जंप मार के या अपने जंपिंग बोर्ड को ऊंचा करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कीजिए। इस अनुष्ठान के बारे में हमने एक महात्मा से सुना, ये यवाकार भी किया जा सकता है, जव के आकार का। यानी एक दिन सिद्ध कुंजिका का एक पाठ और उसके मंत्र 10, दूसरे दिन सिद्ध कुंजिका के 2 पाठ मंत्र 20, तीसरे दिन शुद्ध, तो ऐसे पंचम दिन से वापस उतरने लगते हैं। ऊपर तक गए ऐसे 5वें दिन तक, और फिर उतर के लास्ट डे में फिर 1 पाठ और 10 बार से वो मंत्र। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने से भी बहुत अच्छी एनर्जी का संग्रह होता, आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा आपसे बार बार अनुरोध ये है कि आप इस गुप्त नवरात्र में निश्चित रूप से साधना करें। आप चाहे 7 वर्ष के बालक हों या आप 70 वर्ष के वयोवृद्ध हों, आप कुछ भी हों, आप गृहस्थ हों, ब्रह्मचर्य हों, वानप्रस्थ हों, संन्यास्त हों, आप किसी भी अवस्था में हों, आपको अधिकार है। और आप जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से धर्मार्थ काम मोक्षश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और सब कुछ देने वाली है वो जगत माता। ये साउंड इंजीनियरिंग मामूली चीज नहीं है। जो साउंड इंजीनियरिंग हमारे यहाँ डेवलप थी वो मामूली चीज नहीं है। वो आपको आपकी यथेष्ट अर्थ देगी, खूब पैसा देगी, खूब आपकी कामनाएं तृप्त कराएगी, खूब आपसे धर्म कराएगी, और फिर आपको मोक्ष की तरफ उंगली पकड़ के ले जाएगी। जैसे एक माता अपने बालक को तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले में ले जाती है। तो इस सिद्ध कुंजिका को करने से आपके बहुत से काम बनेंगे। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे भी कर सकते हैं। आप मान लो आप अब वैसे तो आजकल सब लोग घर में ही हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन मान लो आप बाहर जा रहे हो, आप बहुत बिजी हैं, तो आप यही कर लीजिए कि हम इतने बजे 54 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे करेंगे, या 108 बार इतने बजे करेंगे। अपना फिक्स कर लो। अगर आप इस तरह साधनाएं नहीं कर सकते, यवाकार या इस तरीके से नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं, सो फार सो गुड, यू विल फाइंड ट्रेमेंडस रिजल्ट। आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको आनंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वो करिए, कि फिक्स कर लीजिए कि हम शाम को लौट के आएंगे, नहा धो करके या मुंह हाथ धो करके हम 2 माला कर लेंगे, 1 माला कर लेंगे, 4 माला कर लेंगे, 5 माला कर लेंगे, जो रुचि आपको, जो आप तय कर ले वो करिए। लेकिन करिए जरूर, इससे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये वही बात गुप्त नवरात्रि की। और गुप्त नवरात्रि देखो वो महानंदा नवमी के दिन खत्म होगी, तो अब तब उस दिन तक साधना कीजिए 9 दिन की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।